हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज वापस से लेकर आया हूं यूपी आयुष काउंसलिंग की एक और अपडेट कि कब रिजाइन करना है अलॉटमेंट के बाद, कैसे अपग्रेड होगा और किसको रीसफलिंग बोलते हैं, कब हमारी सिक्योरिटी फॉरफिट होगी। ये जो सारी प्रक्रिया है आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ताकि आप अपनी काउंसलिंग को बहुत बेहतर बना पाएं, अच्छे से कर पाएं। और आप सभी के लिए गुड न्यूज है, 31 अगस्त बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस हम एक कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी। कहां पर? काकादेव कानपुर ऑफिस में। आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम। अपने पेरेंट्स के साथ आइए, अपने स्लॉट को बुक करा लीजिए अगर आपको मेरे से मिलना है तो। टाइमिंग 11 to 9 PM तक रहेगी। मोस्ट वेलकम है, आइए आप। फिजिकल और भी हमारे अपकमिंग इवेंट्स हैं, बनारस में है, लखनऊ में है, गोरखपुर है, पटना है। तो प्लीज आप सिटी का नाम कमेंट करिए, आपको किस सिटी से हो, आप कहां पर चाह रहे हो कि हम वहां पर आए। तो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है, काउंसलिंग हमारी सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी और उसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि बहुत क्लैरिटी के साथ कोई भी चीज नहीं दिए होते हैं। बहुत सारे बाय डिफॉल्ट कंफ्यूजन, प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ है। बहुत बार सजेशंस दे चुका हूं लेकिन कभी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है। देखो भाई, सबसे पहली चीज, यूपी एक अच्छी चीज ये है कि यूपी में सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताऊं, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं बता रहा हूं। अगर आप किसी अदर स्टेट से हो और आप कैटेगरी कट ऑफ से क्वालिफाई हो, ओबीसी से क्वालिफाई हो, एससी से क्वालिफाई हो, एसटी से हो, फॉर इट्स मीन कि आप अदर स्टेट से हो और आपकी स्कोरिंग 144 से लेके 113 के बीच में है। अगर आप किसी अदर स्टेट से और आपकी इस रैंक, इस मार्क्स के बीच में है, तो क्या अदर स्टेट की काउंसलिंग करने के लिए जनरल से क्वालिफाइंग चाहिए होता है। बट यहां पर आपको राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग करने के लिए गवर्नमेंट आपको अलाउ कर देती है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब अपने पॉइंट पर वापस आता हूं। बहुत इनिशियल में काउंसलिंग का बच्चा रजिस्ट्रेशन करेगा, चॉइस फिलिंग करेगा, तो उसकी अलॉटमेंट आएगी राउंड 1 की। जो अलॉटमेंट आती है वो प्रोविजनल होती है। प्रोविजनल आने के बाद वो नोडल सेंटर रिपोर्टिंग के लिए जाता है। नोडल सेंटर अगर वो रिपोर्ट करता है तब क्या होगा, अगर रिपोर्ट नहीं करता है तो क्या होगा। उससे पहले हमको एक चीज और समझनी होगी। सबसे पहले मैं बताऊं कि राउंड 1 होगा, राउंड 1 के बाद एक अपग्रेडेशन राउंड होगा, एक राउंड 2 होगा, एक अपग्रेडेशन राउंड 2 होगा, फिर एक राउंड 3 होगा। ठीक है, समझते जाना बारीकी से, बहुत अच्छे से। अब क्या करना भाई, जैसे मान लीजिए आपको अलॉटमेंट आई और आपको वो कॉलेज नहीं पसंद है, नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो आप यहां पर फ्री एग्जिट कर सकते हो। फ्री एग्जिट का चांस राउंड 1 और राउंड 2 में रहता है, मॉपअप राउंड में नहीं होता है। मॉपअप राउंड में जो भी अलॉट हो जाता है वो हमको लेना पड़ता है। अब एक कंडीशन तो यह है कि भैया हम रिपोर्टिंग कर गए, हमको ये नियम पता ही नहीं था। अब रिपोर्टिंग कर गए तो दो कंडीशन बनेगी। रिपोर्टिंग करने के बाद एक कंडीशन तो ये है कि आप अपने कॉलेज पे रिपोर्ट कर गए, ठीक है। एक कंडीशन ये बनेगी आप अपने कॉलेज पे रिपोर्ट नहीं किए। अगर आप यहां रिपोर्ट कर गए नोडल सेंटर पे और आप यहां रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपका सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगा। अच्छा, ये नोडल सेंटर कहां है? नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ में है, ठीक है, वहां पर आपको जाना रहता है। अच्छा, सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी तो इसका कुछ बचाने का प्रक्रिया बताइए ना। तो आपको क्या करना है, इस वाले प्रोसेस में नहीं जाना है। आपको जो कॉलेज मिला है आप उस पर रिपोर्ट कर जाइए, वो किसी भी तरह का हो। मान लीजिए नॉट सेटिस्फाइड हो, तब भी आप अपना रिपोर्टिंग कर गए कॉलेज में। अच्छा, रिपोर्टिंग कर गए, फिर क्या होगा? रिपोर्टिंग कर जाओ फिर रिजाइन कर जाओ, रिपोर्टिंग कर जाओ फिर रिजाइन कर जाओ, तो आपका 50,000 जो यहां पर जब्त हो रहा था वो बच जाएगा। 50,000 का फायदा हुआ ना, आज हो गया। अब देखो दूसरी बात, मान लीजिए अब कॉलेज जो अलॉट हुआ है मुझे वो पसंद नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं मालूम था, हम देखने गए, मुझे नहीं समझ में आया, तो आप रिपोर्टिंग जरूर करो कॉलेज पे। रिपोर्टिंग ना करने से कॉलेज अपने पोर्टल पर नॉट रिपोर्टेड भेज देता है। नॉट रिपोर्टेड भेजने से मामला गड़बड़ा जाएगा। हालांकि जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको यहां पर पूरा फीस इस सब सबमिट करना पड़ेगा, कॉलेज बाद में रिफंड करता है। बहुत बार रिफंड करने में दिक्कत आती है, तो करियर की आपकी हेल्प करता है, ध्यान रखना इसलिए, है ना भाई। रिपोर्टिंग एट कॉलेज, ये रूल्स इसलिए बता रहा हूं ताकि आप काउंसलिंग में स्टक नहीं हो कहीं। रिपोर्टिंग एट कॉलेज, अच्छा कॉलेज हम रिपोर्ट करके फिर क्या होगा, हम फुली सेटिस्फाइड है, मुझे कोई दूसरा कॉलेज नहीं चाहिए, तो अपने को क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में सबमिशन होते हैं,
उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी वो हमको करना रहेगा और टोटल फीस हमको जमा करनी होगी। दैट्स इट, काम खत्म। अब मान लीजिए हम इस वाले प्रोसेस में आ गए, एक तो सेटिस्फाइड हो गए, दुकान ही खत्म हो गई। एक ये हो गया कि हम रिजाइन कर गए, एक ये कि भाई हम अपग्रेड कर गए, एक ये भी तो बनेगा मामला कि हम अपग्रेडेशन करना चाहते हैं। देखो भाई अपग्रेड तब होगी, अपग्रेड पता है कब होगी? राउंड 1 के बाद। इतने इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्ट्स बता रहा हूं ना, कोई नहीं बताता है। राउंड 1 के बाद एक होता है अपग्रेडेशन राउंड। अच्छा ये अपग्रेड कब होगा भाई? राउंड 1 के बाद जो अपग्रेड हो रहा है वो अपग्रेड होगा कब? जब आपने कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3, कॉलेज 4 चॉइस फिलिंग में रखा होगा। इस वाले अपग्रेडेशन राउंड में नो फ्रेश चॉइस फिलिंग, जो आपकी एग्जिस्टिंग चॉइस फिलिंग होती है उसी में अपग्रेड होता है। इसलिए यहां पर जो चॉइस फिलिंग करनी है ना भाई, यहाँ पर जो चॉइस फिलिंग आप करोगे ना, वो आपको कमाल की चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, एकदम एल्गोरिथम गणित लगा के, एक्सपर्ट की राय लेके। करियर किक से भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो भाई आपने मान लीजिए पहले नंबर पे ऐसा कॉलेज डाल दिया जो अच्छा ही नहीं था, और वो आपको पसंद, मान लीजिए हमने अनजाने में डाल दिया, वो हमको पसंद नहीं आया, पहले हमको बढ़िया लग रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा है, अब आप फंस गए। तो इसलिए भाई इस केस में तो अपग्रेड होगा ही नहीं। अगर सीट 1 अलॉट हो गई, कॉलेज 1 अलॉट हुआ, तो अपग्रेड होगा ही नहीं, अपग्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। तब अपग्रेड हो सकता है जब कोई नीचे की चॉइस में अलॉट हुआ हो, तब वापस से नई काउंसलिंग होगी, फिर नीचे से ऊपर की तरफ अपग्रेड करेगा, तो दैट इज अपग्रेडेशन। समझ गए? अब और आगे आ जाते हैं। तो अपग्रेडेशन समझ में आ गया क्या है। हाँ, राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ है, रिपोर्टिंग कंप्लीट होगी, फिर राउंड 1 में, राउंड 1 के बाद जो अपग्रेडेशन होगी एग्जिस्टिंग चॉइस फिलिंग के साथ अपग्रेड करेगा। जो नया कॉलेज आएगा वो फिर पुराने कॉलेज से जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेगा, फिर नए कॉलेज में रिपोर्ट करेगा। यह प्रक्रिया उसको पूर्ण करनी रहती है। अब हम बात करें भैया कि रेजिग्नेशन कैसे होता है। कि राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई, अब इस सीट को आपको रिजाइन करना है, या आपको मान लीजिए अपग्रेडेशन के थ्रू मिली, तो अपग्रेडेशन में भी फॉर्मेलिटी पूरी करिए, फिर आप रिजाइन करिए। रिजाइन कब होता है? रिजाइन कब तक अलाउ होता है? बिफोर 48 आवर ऑफ चॉइस फिलिंग ऑफ स्टार्टिंग। मतलब राउंड 2 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से 48 घंटे पूर्व तक आप रेजिग्नेशन दे सकते हो। किसको देना होगा? पोर्टल पे देना होगा। कहाँ देना होगा? कुछ नहीं करना होगा, आपको रिजाइन देना होगा, एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, स्टूडेंट को फिजिकली कैंपस में जाना पड़ेगा, अपना एक रिजाइन लिख के देना पड़ेगा कि भाई हमको आपके यहाँ पर सीट नहीं लेनी है। तो जब आप रिजाइन दे देंगे तो प्रिंसिपल साहब को देना होगा, ये समझ गए ना, प्रिंसिपल साहब ही वहां पे अपडेट करवाते हैं। तो ये रिजाइन हो जाएगा। रिजाइन हो गया, सिक्योरिटी सेफ हो गई आपकी। अगर रिजाइन कोई नहीं लेता है, आप समय पे नहीं देते हैं, तो फिर सेफ नहीं रहेगी, फिर तो फॉरफिट हो जाएगी। अब रीसफलिंग आ जाओ। रीसफलिंग क्या होता है? देखो भाई, राउंड 1 से राउंड 2 में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, 2 से आप 3 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। दिस इज रीसफलिंग। कोई बात नहीं, आपने मान लीजिए अपग्रेडेशन राउंड नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, नया चॉइस फिलिंग करिए राउंड 2 में। इसमें न्यू चॉइस फिलिंग करने की भी मौका मिलेगा। न्यू चॉइस फिलिंग करिए, फिर यहाँ पे न्यू करिए, और आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये दिस इज द प्रोसेस। और एक राउंड 1 के बाद एक हिडन अपग्रेडेशन होता है, राउंड 2 के बाद एक हिडन अपग्रेडेशन होता है। राउंड वाइज शेड्यूल आता है, एक साथ सारे राउंड्स के शेड्यूल्स नहीं आते हैं। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हिडन वाला फैक्ट अगर जान गए हो तो एक थैंक यू वाला जरूर मैसेज डाल के जाना, कि वो आपका अपग्रेडेशन का हो, सिक्योरिटी फॉरफिट का हो। मैं बोलूँगा एट द एंड अगर आप किसी भी तरह से कोई सीट खराब कर रहे हैं तो आपका सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाता है। एक बात और बोलना चाहूँगा कि किसी भी प्राइवेट बीएमएस कॉलेज में पार्शियल ड्रॉप करने का ऑप्शन नहीं होता है। सारे कॉलेजेस एक एग्रीमेंट आपसे साइन कराते हैं, जिसमें आप 4.5 साल की जो फीस है वो देंगे, तभी वो आपको एनओसी देते हैं। वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।